मॉर्निंग। हम सबसे पहले बात करते हैं सीसेट की। यूपीएससी में सीसेट एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है यूपीएससी के एग्जाम में, और इसका सिलेबस भी कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप इसके क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जो है किस किस क्षेत्र से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पर इसके सिलेबस में भी अनियमितताएं बनी हुई रहती हैं, आने वाले क्षेत्रों में अनियमितताएं बनी हुई रहती हैं कि किस क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाएगा, किस क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिससे कि एकदम निश्चित होता है कि इससे जो है प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा ही जाएगा। इसी चीज को देखते हुए मैंने ये कक्षा चालू की है जो कि आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इसलिए प्रतिवर्ष सीसेट में संख्या पद्धति से प्रश्न होते ही हैं, कम से कम तो 5 से 7 प्रश्न होते हैं, और इन 5-7 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो आता है वो हमेशा भाग संक्रियाओं से आता है। तो हम भाग संक्रियाएं सीखने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, हम बचपन से भाग बनाते आ रहे हैं, कोई भी इसे बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है समय का मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। जी हाँ, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि भाग है क्या। मान लिया जाए कि कोई भी संख्या है, जैसे है 7। दोस्तों 7 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा शेषफल कितना बचता है दोस्तों? 1 बचता है। तो यहां 7 जो है ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, और ये भागफल हो गया, और ये शेष हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, ये मुझे लगता है क्लास 3rd या 4th में पढ़ा होगा आपने कि जो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष। तो दोस्तों हम भाज्य को मान लेते हैं कि A है, और ये B है, ये Q है, और ये R है। बस इतना सा है दोस्तों। इसी को एक एग्जांपल के लिए हम देख लें कि अगर हम इसे फिट करते हैं तो ये 7 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 × 3 + 1। तो आप दोस्तों आपके दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए, और होगा भी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक निश्चित तौर पर आपके दिमाग में एक स्पष्ट सी ये क्रियाएं होनी चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब दोस्तों हम इस सवाल को बनाते हैं कि ये सवाल दोस्तों यूपीएससी में हमेशा पूछा जाता है ना। इसी टाइप के सवाल होते हैं, सिर्फ न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। तो आप क्या करें ऐसे में कि इसे बनाने की 2 विधि है दोस्तों, है ना। इसे बनाने की 2 विधि है, मैं आपको इस पे भी बना दूंगा और एक छोटी सी भी विधि बताता हूं। जैसे दिया हुआ है कि किसी संख्या में 372 से भाग दिया, किसी संख्या में 372 से भाग दिया जाए तो शेषफल 154 आता है। यदि उसी संख्या में 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? दोस्तों यूं चुटकियों में अगर इसे बनाना है 1 सेकंड में, तो आप सीधा सा काम कीजिए कि शेषफल को ही टारगेट कर लीजिए। ये शेषफल पूछ रहा है, यहाँ पहला शेषफल है जिससे भाग देना है, उसी से भाग दे दीजिए। दोस्तों आप 154 में 31 से भाग दे दीजिए। आप जैसे 154 में 31 से भाग देते हैं तो आपका दोस्तों देखिए कितना आ जाता है,
30 आ जाता है दोस्तों रिमाइंडर। तो आपका जो है रिमाइंडर कितना हो गया, 30 आंसर हो गया दोस्तों। इस तरीके से हम इसे मुझे लगता है दोस्तों कि 1 मिनट से भी कम लगेगा अगर आप इसे इस तरीके से बनाते हैं तो। लेकिन अगर अब आप इसे इस मेथड से बनाते हैं तो ये मुझे लगता है कि आपको कुछ लेट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेट लगेगा। आप जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। यहाँ पूरी संख्या क्या हो गई, a हो गया, और 372 से हम क्या किए, भाग दिए। तो 372 क्यू प्लस आर कितना बचा है दोस्तों, 154। अब इसी में दोस्तों कहता है कि 31 से भाग दिया जाए। तो अगर हम 31 से भाग देते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 372 क्यू प्लस ये 154 में 31 से हम भाग देते हैं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, आप डिवाइड करके देखोगे कितना आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे ऐसे 372 क्यू बटे 31 प्लस 154 बाय 31, तो इसको जब आप दोस्तों डिवाइड करोगे ना तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन आ जाएगा 31 गुना 4 प्लस 30, तो ये बच जाएगा दोस्तों। तो हम इस मेथड से नहीं बनाए क्योंकि कुछ ज्यादा हो जाता है, डायरेक्ट इस मेथड से बनाएंगे दोस्तों। उसी तरीके से है कि एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे दोस्तों, 1 सेकंड में सवाल बनेगा। जैसे क्या कहता है कि 6 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। अब उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या बचे, शेष क्या बचेगा, शेष 3 बच रहा था ना दोस्तों, तो इसी संख्या का वर्ग होगा तो शेष का भी वर्ग होगा। तो शॉर्ट में हम क्या बनाएंगे दोस्तों इसे कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, 6 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों 9 में 6 से भाग दिया तो क्या बचा दोस्तों, शेष 3 बच गया। तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अब है दोस्तों कि किसी भी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा। एकदम इजी वे में दोस्तों, उतना कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। 29 यहाँ शेष बचा था और शेष ही निकालना है। आप सब चीज में देखिए, शेष बचा था, शेष निकालना है, शेष बचा था, शेष निकालना है, शेष बचा था, शेष निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 29 में इस 8 से भाग दे देंगे। 29 से 8, 29 में 8 से भाग दिए दोस्तों, तो 8 दिया 24, है ना दोस्तों। कितना बचा रिमाइंडर, 5। तो आपका आंसर भी हो गया। संभवतः आप इसे बना चुके होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगली कि अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों कि भाजक बराबर भागफल ने भागफल का 25 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों एकदम आसान सा है, आपको यह ध्यान में रखना है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो मैंने लिखा कि भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यही भाजक जो है शेषफल का कितना है दोस्तों, 5 गुना है। और यहां क्या दिया हुआ है कि यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा ना। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। तो यहां दोस्तों ये भागफल कितना हो जाएगा हमारा, इस स्टेंजा पे लेके चलेंगे 16 गुना 25, है ना। 16 गुना 25 दोस्तों कितना हो गया, 16 गुना 25 हो गया हमारा 400,
ठीक है ना दोस्तों। और भाजक जो है शेष का कितना है, 5 गुना है। और जो है भाजक शेष का 5 गुना है। तो अब हमें यह देखना है कि यदि भागफल हमारा 400 है और शेषफल कितना है 5, मतलब क्या कि शेष जो है हमें क्या कर देना है, निकाल लेना है। एक सीधी सी बात है कि ये भाजक हो गया हमारा 400 और शेष हमें निकालना है दोस्तों। तो शेष इंटू 5, हम इसको इससे गुना से कटाया, कितना हो गया, शेष कितना निकल गया दोस्तों, 80 निकल गया। तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसको इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे दोस्तों कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो दोस्तों हमारा भाजक कितना निकला है 400, भागफल दोस्तों जो है मतलब क्या कि हमें उसका वैल्यू रखना है कि भागफल जो है कितना होगा। एक सीधी सी बात है कि भागफल कितना है हमारा, भागफल 16 है। तो भागफल क्या हो गया दोस्तों 16 हो गया। और शेष हमारा कितना आया है दोस्तों 80 आया है। अब जो है हम इसको ऐड कर देंगे, हमारा जो है 6480 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो हमें लगता है कि आपको समझ में निश्चित तौर पर आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो मुझे लगता है कि मेरा मेहनत सफल हो गया। धन्यवाद।